सभी हरिभक्तों को जय सीताराम। अभी बहराइच के अंदर जिस प्रकार से अभी शोभा यात्रा निकालते समय राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु हुई, जिस प्रकार से हत्या कर दी गई, उसकी इतनी बर्बरता के साथ उसकी हत्या की गई, और आज हिंदू उनके पक्ष में बोल रहे हैं। अगर आज उसमें प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अगर आज योगी जी एक्शन ले रहे हैं, उसमें उनको सबक सिखाने का उन्होंने सोचा है और एक्शन ले रहे हैं, तो उसमें हिंदुओं को ही चिंता हो रही है उनकी। और एक ऐसे पंडित जी हैं, अभी आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि ये पंडित जी हैं जो ये मुसलमानों को अपना खास बता रहे हैं, बोले मैं ही मुस्लिम। ये लग भी मुस्लिम रहे हैं, क्योंकि इनका तिलक देखिए, मस्तक में तो उर्धपुंड लगा रखे हैं और हाथों में उन्होंने अर्धपुंड लगा रखा है, बनावटी तिलक धारण करके। और दूसरी बात, हमारे प्रातः स्मरणीय श्री रामभद्राचार्य जी महाराज को अंधकासुर बता रहे हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को ये अंधकासुर बता रहा है। इसको इसके बारे में ज्ञान नहीं कि ये क्या बोल रहा है, कैसे व्यक्तियों के बारे में बोल रहा है। आज अगर वहां कार्रवाई हो रही है तो इसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आज सबसे बड़ी विडंबना है भारत की कि आज हिंदू ही हिंदू के साथ में नहीं है, सनातनी ही सनातनी के साथ में नहीं है। उनको वो चच्चा जी बहुत अच्छे लगते हैं, उनका चच्चा जी से बड़ा प्रेम है। आज इतनी भीड़ के अंदर, इतनी भीड़ इकट्ठा होते हुए भी आज एक सनातनीय व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, और वो भीड़ उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती उस समय। क्यों? क्योंकि हमारे में अनेकता है, एकता नहीं है। और उनकी एकता देखो कि अभी एक टीवी चैनल में मैं सुन रहा था कि वो बता रहे थे कि पास की मस्जिदों से आवाज आ रही थी कि इनको घेरो, इनको मारो, इनको काटो, और वो कर रहे थे। और उन्होंने ये परवाह नहीं की कि इसके बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, और उन्होंने हत्या कर दी। और आज जब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जब हिंदुओं का ही पेट दर्द कर रहा है, और कांग्रेस को, नेहरू गांधी को अपना वंशज बताता है, और राहुल गांधी को बताता है प्रेम की दुकान, वो तो प्रेम है, साक्षात प्रेम की मूर्ति है। अरे तू जाकर के अपना डीएनए टेस्ट करा, हो सकता है कि तू उसी की परिवार का निकल जाए, क्योंकि वो तो साक्षात मोहम्मदन है। क्योंकि आज तक हमने मां का गोत्र लगते बेटे में नहीं देखा, हमेशा ही पिता के गोत्र का लगता है उसका नाम। तो अगर पीढ़ी प्रति पीढ़ी देखा जाए तो राहुल गांधी तो मोहम्मदन है, मुसलमान है, तो तू भी मुसलमान होगा। हमें यह सोचने की बात है आज की, आज किस प्रकार से हत्या की गई है। आज अगर इतनी इनकी हिम्मत पड़ गई है, तो आने वाले 10 सालों में क्या स्थिति होगी इस भारत की, क्या दिशा होगी इस भारत की। योगी जी वो कह रहा है वो पागल है, वो सत्या चलाना नहीं जानते, वो संत नहीं है, वो अंधकासुर है। अरे आज वही यूपी है, आज से 10 साल पहले नजर डाल करके आप देखो यूपी में क्या होता था। शाम को 5 बजे के बाद में माताएं बहनें रोड घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। कोई राहगीर व्यक्ति शाम को 6 बजे के बाद रास्ते में नहीं चल सकता था, उसको लूट लिया जाता था। और लूटने वाले कौन थे? यही थे। और आज जब से योगी जी ने उस यूपी की सत्ता को संभाला है, आज देखो यूपी सब राज्यों से आगे है व्यवस्था में। आज उन योगी जी को कह रहा है इनको सत्ता चलाना नहीं आ रहा। सत्ता चल रही है, तुम्हारी दुकान नहीं चल रही है अब, इसलिए तुमको दिक्कत हो रही है। और तुम तिलक लगा लगा करके ब्राह्मणों को बदनाम करते हो। ब्राह्मण के नाम पे तुम कलंक हो, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। तुम्हें अपना डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाइयों, आप इसकी वीडियो को आप चैनल में देख लेना। ये किस प्रकार से बातें कर रहा है, माननीय मोदी जी को किस प्रकार से बोल रहा है, हमारे प्रातः स्मरणीय रामभद्राचार्य जी महाराज को किस प्रकार से बोल रहा है। अंधकासुर कह रहा है। ऐसे जगत गुरु होंगे, अंधकासुर होंगे, तो ये राज्य और ये देश ऐसे ही गिरेगा। इसको जगत गुरु बना दो, ये उठाएगा। राहुल गांधी को जगत गुरु बना दो। और आज वो एक टोपी पहनने वाला भी, वो भी कह रहा है कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अरे आज गलत हो रहा है, लेकिन आज उस बच्चे की हत्या कर दी गई, वो गलत नहीं था। आज उसके घर में मातम छाया हुआ है, वो गलत नहीं है। और जब आज कार्रवाई हो रही है, तो इनके सबके लाल टोपी वाले, काली सफेद टोपी वाले, इनके सबके ही दिक्कत हो रही है।
सबको प्रॉब्लम हो रही है। यानी आज हिंदू स्वयं हिंदू के साथ नहीं, आज हमारे शरीर का अंग ही हमारे शरीर के साथ नहीं है, तो यह शरीर सुरक्षित नहीं रहेगा। शरीर की सुरक्षा के लिए पूरे शरीर का साथ होना जरूरी है। लेकिन ऐसे कुछ निकम्मे हैं जिनको अपना शरीर सही नहीं लगता, दूसरे का शरीर सही लग रहा है, दूसरे धर्म उनको सही लग रहे हैं। वो बता रहा है मोमडन जो है और जो मुसलमान है वो शांति की दुकान है, मानवता की दुकान है। मानवता देख लिया ना, किस प्रकार की मानवता की बहराइच के अंदर, कितनी गोलियां मारी उसके, उसके नाखूनों को नोचा, उसके शरीर को काटा, कितनी बर्बरता के साथ में उसकी हत्या की। आज ये नहीं दिखाई दे रहा आज हिंदुओं को, जिसमें आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है उसके लिए। लेकिन कुछ ऐसे हिंदू हैं जिनको ये दिखाई नहीं दे रहा। ये दिखाई दे रहा है कि उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई तो होगी, ये तो सुनिश्चित है, क्योंकि हत्यारों के ऊपर तो कार्रवाई सदैव से आती है, चलती रही है और चलेगी। इसमें कोई योगी जी गलत तो नहीं कर रहे हैं, ना कोई अलग से कर रहे हैं। जो नियम है वही कर रहे हैं वो। भाई उसने हत्या की है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके घर द्वार अगर सरकारी जमीन पे बने हैं तो तोड़े जाएंगे, ये स्वाभाविक है, चाहे वो हो चाहे दूसरा हो। इसमें शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अपनी थोड़ी सी बड़ाई करवाने के लिए मुसलमानों से मुसलमानों की बोलना चालू कर दिए। अरे मर जाओ डूबो चुल्लू भर पानी में डूब करके, धिक्कार है तुम लोगों को। आज तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि आज तुम्हारा एक भाई, तुम्हारे भाई की हत्या हुई है और कल किसी और की भी हत्या हो सकती है। अगर ये आज हत्या कर रहे हैं तो कल भी हत्या करेंगे। ये जरूरी नहीं कि आज इन्होंने कर दी तो कल से बंद कर देंगे। और आज तक करते हैं। आतंकवादी हमले कितने हुए, उसमें कितने लोग पकड़े गए। हमेशा मोमडन ही क्यों पकड़ा जाता है, हिंदू तो नहीं पकड़ा जाता। लेकिन फिर भी आज तक भाई है हमारा। एक को हमने देखा वो टोपी पहन रहा था, उसकी उतार के मैं मोमडन बन गया। अरे पहन ले टोपी, रिश्तेदारियां कर लो उससे, थोड़ी हिंदू हो, अपने संस्कारों को समझो, अपने भाइयों के साथ खड़े हो, अपने सनातनियों के साथ खड़े हो, जिससे आपका गौरव बढ़े, ये देश बचे। अने ये देश आज तक लूटता जा रहा है और लूट रहा है और आगे भी ऐसे लूटता रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एकता नहीं है। आज हमारे भारत के अंदर हिंदुओं में अनेकता होने के कारण आज हम सबसे पीछे हैं। हम अपनी संतान को सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षित देखना नहीं चाहते। भैया सुरक्षित जब होगा जब आज आप सुरक्षा की नजर से देखोगे। अगर आपने आज सुरक्षा के लिए नहीं सोचा तो कल आपका बेटा सुखी नहीं होगा, ना सुरक्षित होगा। जिस प्रकार आज राम गोपाल की हत्या कर दी है, कल उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। आज उदाहरण के तौर पे देख लो, जहां ये 2 थे आज वहां 200 हैं। हिंदू जहां आज 2 थे वहां 1 बचा है। कारण अनेकता। इसलिए एक होने की जरूरत है। अगर किसी के दिल को ठेस पहुंच रही हो तो पहुंचे, क्योंकि ठेस उसी को पहुंचेगी जो सनातन धर्म को नहीं मानता है, जो अपने आप को हिंदू नहीं मानता है, उसको ठेस पहुंचेगी तो पहुंचे। मैं आपसे करवद्ध निवेदन करता हूं सभी भारतीय हिंदुओं से, हिंदू भाइयों से, अपने सनातनियों से, कि आप सब एक हो जाओगे तो इनकी हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर या आपके किसी भाई के ऊपर हाथ उठा देंगे। क्योंकि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक झाड़ू होती है, अगर वो समूह में रहती है, पूरी झाड़ू बंधी होती है, तो बड़े से बड़े कचड़े को निकाल करके बाहर फेंक देती है। और उसी से अगर सीख बिखेर दिया जाए तो एक सीख एक कचड़े को बाहर नहीं कर सकती। इसलिए एकत्रित होने की कोशिश करो, अपने आप को संभालो, समझाओ, समझो। मैं नहीं कहता किसी से युद्ध करो, अपनी सुरक्षा करो। अपने आगे की सुरक्षा को अपनी दृष्टि से देखो, दूरदृष्टि से देखो कि आगे सुरक्षा कैसे होगी हमारी। आज हमारा देश किसी ओर जा रहा है, वो तो रोज प्रतिदिन योजनाएं बनाते हैं।
कि उनकी हुकूमत कैसे हो, और हम चुपचाप बैठे हैं, हमारी कोई योजना नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ बैठे हुए हैं कि चल रहा है जैसा चल रहा है, कमा करके 2-4 करोड़ रुपए रख देंगे, हमारा लड़का खाता रहेगा। कुछ नहीं भैया, पूत कपूतों का धन संचय, पूत सपूतों का धन संचय। सुरक्षा बहुत जरूरी है। आप करोड़ों रुपए कमा के रख दो, सुरक्षा नहीं होगी तो कोई भी चोर उठा के भाग जाएगा। इसलिए सुरक्षा बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, इसलिए विशेष ध्यान दें। अगर आप उनके परिवार को सहानुभूति नहीं दे सकते हैं तो उनके घावों को कुरोदो भी मत। आज उसकी विधवा पत्नी, उसके अंदर क्या, उसकी आत्मा में क्या बीत रही होगी, और जब तुम्हारे ये वक्तव्य सुनती होगी वो आपकी यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, तो उसको और दुख होता होगा कि आज हिंदू ही मेरे लिए ऐसा कह रहे हैं, मेरे पति के लिए ऐसा कह रहे हैं। इसलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि इस प्रकार के वक्तव्य